उसके गले पे बहुत गहरा घाव था, मुंह पे छर्रे लगे हुए थे। मैंने कहा इस स्थिति में उसकी बहन कई परिवार खाली बलिदान दिए हैं, ये एक लास्ट बलिदान था। इसके बाद अब राम मंदिर के लिए कोई बलिदान नहीं। श्रमजीवी कॉलेज में था, पढ़ने में होशियार था, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था। अविनाश माहेश्वरी। जोगार सेवक थे उनका वंदन, जोगार सेवक थे उनका वंदन। 28 नवंबर 92 को राम सेवक ये संघ वाले किड्स पैराडाइज स्कूल में प्री नर्सरी LKG एवं UKG क्लासेस के लिए एडमिशन शुरू। संपर्क करें किड्स पैराडाइज स्कूल, कुबेर प्रॉपर्टी के पास, बाबू मोहल्ला, कैसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9414259240। यहाँ से गई थी एक टोली जितेंद्र जी बैल के साथ, उसमें अपना बच्चा भी था। 28 को ये लोग गए थे यहाँ से, और इस बीच में अपने को क्या मोबाइल तो थे नहीं, तो पहले कोई समाचार अपने को मिलते नहीं। बीच में मोबाइल होते जब तो चलो बातचीत हो जाती। 6 तारीख को टीवी में देखा था अभी वहाँ कुछ दुर्घटनाएं हुई है, ढांचा गिरा है जब। वही ठीक है, इतना बड़ा काम हुआ तो दुर्घटना स्वाभाविक है, ऊपर चढ़े हैं तो कोई गिरा भी होगा, लगी होगी किसी के, इतना ध्यान दिया नहीं। 7 तारीख को सुबह मेरा दोस्त ओम जी मोबाइल करके हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कोई अजमेर का कार सेवक घायल हुआ है। पूरी सूचना तो नहीं है, तो अपन संघ कार्यालय चलते हैं और वहाँ मालूम करते हैं कि भाई कौन क्या है। तो हम दोनों संघ कार्यालय गए सुबह 6 साढ़े 6 बजे। तो वहाँ उन्होंने बताया भाई कि कोई अविनाश पांडे है, वो घायल हुआ है। तो अपना तो बच्चा अविनाश माहेश्वरी था, और भाई अपना तो बच्चा नहीं है। और फिर हमें यह भी ध्यान था कि अविनाश पांडे तो अजमेर से कोई गया नहीं, तो जरूर कहीं मिस न्यूज हुई है, कहीं ना इधर उधर का होगा, यहाँ पहुंच गई होगी। और फिर कार्यालय से हम यहाँ आए, जब गली में एंटर हो रहे थे तो यहाँ चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था। मिलिट्री खड़ी थी, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, दूध वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, किसी को अलाउ नहीं। तब जाके मन में थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है अपने बच्चे के साथ ही कोई न कोई घटना हुई है। अपने को ये नहीं बता रहे भाई कि धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, तो इस घटना को सहन करने की शक्ति धीरे धीरे आ जाती है, एकदम तो शौक लगता है। तो दिन भर इसी उधर में घूमते रहे, कहीं मालूम पड़े, लेकिन कहीं मालूम नहीं पड़ा। 7 तारीख की शाम को, रात को या शाम के समय एसडीएम साहब खुद आए थे। उन्होंने बताया जी अजमेर से कोई कार सेवक घायल हुआ है, तो उसको लेके यहाँ आ रहे हैं, तो आप चलेंगे क्या उसकी शिनाख्त करने? जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे भाई, क्या मालूम कौन है। वो कहा मैं आपको फोन कर दूंगा, गाड़ियाँ भेज दूंगा, और जब भी वो गाड़ी यहाँ पहुंचेगी अजमेर के आसपास, तो आप गाड़ी में बैठ के आ जाना। 8 तारीख को रात को 11 बजे करीबन गाड़ी आई और कहा वैसा आपको चलना है। 3-4 गाड़ियाँ थी, तो मैं उस गाड़ी में बैठ गया और अपने जयपुर बाईपास, अजमेर बाईपास जो है वहाँ ले गए। वहाँ एक गुजरात की एम्बुलेंस थी, उसमें गुजरात की भी कोई इस कार सेवक ये घटना हुई थी, तो वो भी था उसमें। तो अपने बच्चे को देखा, मैंने कहा अपना ही बच्चा है ये तो। मैंने कहा जी हाँ अपना ही है बच्चा। तो उसी गाड़ी में लेके हम, वो गाड़ी तो उधर गुजरात चली गई, हम इसको यहाँ लेके रवाना हुए। अब रास्ते में मैंने सोचा रात को घर ले जाऊंगा। अब इसकी मम्मी को तो बिल्कुल हमने बताया ही नहीं, इसको तो मालूम ही नहीं भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किसी से पूछे तो कोई बताया नहीं। मोहल्ले वाले भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन इसको कोई पता नहीं था। मैंने कहा रात के समय घर लेके चलना ठीक नहीं है, इसकी मम्मी है, इसकी बहन है, रात भर कैसे निकालेंगे। तो अपने गली के बाहर एक सेमी इंजीनियरिंग करके है, तो उन भाई साहब ने अपना एक कमरा खाली कर दिया कि आप बच्चे को यहाँ रखो। बच्चे को वहाँ रखा, हमने खाट पे लेटा दिया। वहाँ मैंने बच्चे का देखा, शरीर चेक किया मैंने, तो उसके गले पे बहुत गहरा घाव था, मुंह पे छर्रे लगे हुए थे। मैंने कहा इस स्थिति में उसकी बहन
ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने डॉक्टर परवीन है उनको बुलाया, मैंने कहा जिसका ऐसे मेकअप कर दो कि गले का घाव इसको बिल्कुल नहीं दिखे और चेहरे पे जो घाव है स्पॉट है काले ये लाइट हो जाए। डॉक्टर साहब ने अच्छी मेहनत की। गले का घाव तो उन्होंने बिल्कुल छिपा दिया, कहीं नजर ही नहीं आ रहा था और चेहरे के स्पॉट भी उन्होंने लाइट कर दिए थे। इसी दौरान आरएसएस कार्यालय से मेरे पास समाचार आया कि पहले हम बच्चे को कार्यालय ले जाएंगे और जुलूस के रूप में घर ला करके फिर इसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। अब मैंने विचार किया, मान लो ऐसे ये जुलूस के रूप में आते हैं, माहौल बहुत गर्म है, क्या मालूम इस दौरान कोई 2-4 दुर्घटना हो गई। तो मैंने कहा ये तो बर्दाश्त से बाहर की बात है। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा जी मैं अलाउ नहीं करता कि मेरे बच्चे को वहाँ ले जाएं, मैं इसको सीधा घर ले जाऊंगा और घर पे भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूंगा क्योंकि माहौल बहुत गर्मा रहा है, कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, तो मैं जितना जल्दी इसका अंतिम संस्कार करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो मैं करीबन 6:30 बजे घर लेके आ गया और यही कहा, मैंने कहा केवल 10 मिनट का टाइम है और तुम्हें जो कुछ इसके अंतिम दर्शन करने या कोई क्रियाक्रम कोई भी जो भी करना है घर पे करते हैं, तो वो करके इसको 10-15 मिनट में हम बच्चे को ले गए। मोक्ष धाम यही अपने ऋषि उद्यान के पास है, वहाँ जाके उसका अंतिम संस्कार किया। श्रमजीवी कॉलेज में था, पढ़ने में होशियार था, क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था। नाम क्या था? अविनाश माहेश्वरी। किड्स पैराडाइज स्कूल में हम देते हैं आपके नन्हे मुन्नों को योग्य एवं अनुभवी टीचर्स द्वारा अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो तकनीक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा। हम देते हैं हर बच्चे पर विशेष ध्यान। घर जैसा वातावरण, प्री नर्सरी, LKG एवं UKG क्लासेस के लिए एडमिशन शुरू। संपर्क करें किड्स पैराडाइज स्कूल, कुबेर प्रॉपर्टी के पास, बाबू मोहल्ला, कैसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9414259240। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400। एप्पल, विवो, सैमसंग, OnePlus, Xiaomi सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 968010100000।